अब ऐसे हम प्रियंका और इस पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। कथा पढ़ने जा रही हूँ मैं। हो गया, पूरा लोटा खत्म करेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है, मतलब अभी ये सुबह भी क्या कहेंगे, बहुत ही ज़्यादा रात, घनघोर रात जिसमें सबसे अच्छी नींद आती है ना, ये वो समय है। और मैं और माँ उठ चुके हैं। करवा चौथ शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले तो आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी अभी तो मतलब मैं तो सो कर के उठी हूँ और अभी नहा करके निकली हूँ, और अब माँ मुझे सरगी देगी। तो माँ उधर किचन में है, माँ जग चुकी है, मैं अभी नहा करके निकली हूँ। तो मैंने सोचा पहले मैं आप लोग को अपडेट दे दूँ। अब माँ का करवा चौथ तो रात के 12 बजे से ही शुरू है, वो फास्टिंग पीरियड में ही है। मेरा ये है कि मेरा अब से शुरू होगा सरगी लेने के बाद, माँ भी मुझे सरगी देंगी, और उसके बाद मेरा अभी अब से शुरू होगा करवा चौथ। तो होप फॉर द बेस्ट। हाँ, मेरी पहली करवा चौथ है, इसलिए माँ ने कुछ कुछ चीज़ें चेंज करी हैं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन से कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो मेरे से चेंज हुई हैं। और माता रानी सहार पार लगा दे अच्छे से। तो सबसे पहले मैंने गौरी जी की पूजा की नहाने के बाद, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी हूँ खाने के लिए। थोड़ा सा सरगी मुझे मिल चुकी थी, मैंने वो क्लिप मिस कर दी, मैं ले नहीं पाई। वो मैं आपको शाम में दिखाऊंगी कि मुझे क्या सरगी मिली थी। तो ये मैं अभी गरम गरम गोभी का पराठा और चाय और चटनी इंजॉय कर रही हूँ। बेसिकली क्या था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो भूख बिल्कुल भी नहीं थी, और 4 बजे किसको ही भूख लगती है। तो बस यही। तो ये है मेरा फुल अटायर, मेरा फुल मेकअप। तो ये मैंने अभी मेकअप जो है वो डे टाइम में किया है, मतलब अभी गौरी माँ की पूजा होने वाली है, करवा माँ की पूजा होने वाली है, तो इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल ये वाला मेकअप किया है। और इसके बाद लहंगा पड़ा हुआ है मेरा, मुझे लहंगा वेयर करना है। बहुत हैवी है, पता नहीं मैं कैसे वेयर करूँगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा लहंगा। तो यही वो लहंगा है जो मैंने शादी में वेयर किया था। और शादी के बाद पहली करवा चौथ है मेरी, तो मेरी सासू माँ बोल रही हैं कि स्पेशली कि वो वाला लहंगा तो वेयर करो ही करो। तो अभी देखती हूँ रात में कितनी हिम्मत रहती है कि मैं पूरा ये सब उतार करके मैं कैसे लहंगा पहन पाती हूँ, नहीं पहन पाती हूँ, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी कि लहंगा वेयर करूँ और लहंगे का मेकअप भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो फ़िलहाल मेरा ये वाला मेकअप अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे अवेलेबल है, करवा चौथ डे मेकअप, तो आप ज़रूर जा कर के उसे देखो। पूरा का पूरा कचरा मैंने फैला रखा है, अभी कुछ समेटा नहीं है। अब मैं जा कर के इसे समेटूंगी और फिर उसके बाद गौरी माँ की पूजा करते हैं। तो अभी हम लोग गौरी माँ का श्रृंगार कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये लेकर के आए हम श्रृंगार। इसमें ये तो चुनरी है गौरी माँ की, जो कि हमने पहले ही उड़ा रखी है। इसमें ये होता है यहाँ पे मेरे ससुराल में कि गौरी जी की मिट्टी की प्रतिमा बनती है कुछ इस तरह की, और इनकी ही पूजा होती है। और ये मेरी गौरी जी हैं जिनकी पूजा मैं सुहाग के तौर पे हर दिन करती हूँ। ये लड्डू गोपाल है, और पीछे हमारी सरगी का सामान और फल वल मिठाई जो भी है वो सारे हैं। तो अभी हम श्रृंगार करने के लिए बैठे हैं माता का। तो ये माता का वस्त्र है जो हमें माता को चढ़ाना है। इसमें माता की मेहंदी है, अलता है, और काजल है, चूड़ियाँ हैं, मतलब बेसिकली जो भी श्रृंगार का जो सामान होता है, सुहाग का जो सामान होता है, सिंदूर, बिंदी, वही सारी चीज़ें हैं, नेल पॉलिश। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो अभी, जिससे कि हम अभी माता का श्रृंगार करेंगे, और उसके बाद फिर हम गौरी माता की व्रत की कथा और उनकी पूजा शुरू करेंगे। तो अभी पहले यहाँ पे घर में सबसे बड़ी माँ है, तो फिर माँ यहाँ पे श्रृंगार कर रही हैं भगवान का, गौरी माँ का। तो सबसे पहले माँ ने काजल लगाया है श्रृंगार में, अब वो पैरों में महावर लगा रही हैं माता रानी के, गौरी माँ के। और फिर उसके बाद वो बिंदी बनाती हैं और फिर लिपस्टिक बनाएंगी और मांग भरती हैं। और मैंने भी सेम ऐसे ही भगवान का श्रृंगार किया है, गौरी माँ का श्रृंगार किया है। और फिर हम उन्हें चुनरी उठा करके उन्हें बिठा देते हैं, और बाकी के जितने भी श्रृंगार हैं वो उन्हें हम समर्पित कर देते हैं, उनका भोग लगा देते हैं। ये है मेरी सरगी, ठीक है, जो कि मुझे सुबह में ही मिल चुकी थी,
बट अभी मैं आप लोगों के लिए मैं दोबारा आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मुझे ये सारी सरगी मेरी सासू माँ से मिली है। दोबारा से हाँ। सरगी दे रही हो प्रियंका जाधव को। तो सरगी में सासू माँ ने मुझे साड़ी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और श्रृंगार का सामान और फल वगैरह डाल करके दिया था और मैं सबका आशीर्वाद फिर मैंने लिया। करवा है, इसमें लिखा हुआ है अभय प्रियंका और इस पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ क्योंकि करवे में स्वास्तिक बनता है। और इसके ऊपर हमने रखा है चावल और उसके नीचे है दिया, ये देखो, और उसके ऊपर है दिया, सॉरी उसके ऊपर है दिया। पूरी गेहूं की तो है। तो यहाँ पे हम पूजा करने बैठ गए थे माँ करवा की और सबसे पहले हम जल से अभिषेक कर रहे हैं माता का और फिर एक एक करके माता का मैं भी श्रृंगार करूँगी। और यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, जो मेरे मायके से आया हुआ था इनको मुझे देना है माँ को, तो यहाँ पे स्वास्तिक बना करके मैं उसे दूँगी। और पीछे मेरी ये थाली है, तो ये है खाड़ का करवा यहाँ रखा हुआ है मेरी थाली में। ये सिंपल करवा है मिट्टी का। और यहाँ पे मेरी करवा चौथ की थाली थी, सेम टू सेम बगल में मेरे सासू माँ की भी करवा चौथ की थाली सजी हुई थी। और सभी भोग का सामान हमने यहाँ पे रखा था। भोग का प्रसाद भी बनता है आज, इसमें 8 पूरियाँ होती हैं, 8 पूरियाँ होती हैं। इसमें एक पति की पूरियाँ होती हैं, फिर सास की पूरियाँ होती हैं, वो भी बनानी होती हैं। और यहाँ पे फल फूल जो भी है, मतलब माता का जो भी प्रसाद होता है वो सब कुछ हमने रखा था और पूरे भाव से हमने पूजा करी थी। ये है माँ का श्रृंगार का सामग्रियाँ, जिसमें मेरे मायके से आई है क्योंकि पहले करवा चौथ पे मायके से आती है। तो ये मायके की साड़ी है, मायके का श्रृंगार है, मायके का कंगन है और ये मेरे तरफ से पर्स है माँ के लिए। तो ये और चप्पल भी है, लेकिन चप्पल यहाँ पे भगवान का सामान है तो यहाँ नहीं रखा गया, वो अलग है, वो अलग से दी जाए। और यहाँ पे माँ का जो भी श्रृंगार है वो मैं माँ को चढ़ा रही हूँ, जिसमें चूड़ियाँ उड़ियाँ होती हैं वो माँ को अर्पित कर रहे हैं वहाँ पे हाथ रख करके। और साथ में जो द्रव्य होता है, मुद्रा होती है, वो भी अर्पित कर रहे हैं फल फूल से। और यहाँ पे मैं माँ को सिंदूर लगा रही हूँ, मतलब जिस तरीके से सिंदूर लगाया जाता है माँ को, वो मैं सिंदूर अर्पित कर रही हूँ। और वही जो जिस तरीके से नॉर्मल पूजा होती है घर में, वही हमने पूजा करी, माता का श्रृंगार करा। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे हमने कथा पढ़ी है माँ की। तो कथा मैं नहीं पढ़ी थी, दीवार पे मैंने करवा चौथ के व्रत की कथा का जो कैलेंडर होता है वो मैंने लगा दिया था और उसी में से मैं देख देख के कथा पढ़ रही थी। थोड़ा दूर था इसलिए पढ़ने में दिक्कत भी हो रही थी, बट फिर भी मैंने कथा पढ़ी। कथा पढ़ने जा रही हूँ मैं करवा चौथ की। करवा चौथ हाथ में अक्षत और फूल लेकर इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रदेव के अर्घ दिए दे दिए। जय गणेश पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मैया के पार्वती पिता को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदनी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रातांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी की हरिवाहन राजत खड़ग खपर। जय शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, गोपाल की जय, राधे कृष्ण की जय, बोल बजरंग बली की जय, साई नाथ की जय, दुर्गे मैया की जय, बोल सभी देवी देवताओं की जय, जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। जय 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 गिरी
राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हे गौरी माँ तेरी जय हो गौरी वेल द्वारे का जानो अवर तुहाँ को भगवान द्वारे जानो, टूटे को जिय रतवन आयो रामा स्वर्ग वेल का जाना, अवर तुहाँ को भगवान द्वारे का जाना, फिर पूजा ख़त्म करने के बाद दिल्ली में तो 8:30 पे चांद आया था, 8:38 या 39 पे। तो यहाँ पे माँ दे रही हैं चंद्रमा को जल, और उसके बाद चंद्रमा को जल देने के बाद हमारे डैडी जी ने उन्हें पानी पिलाया, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे चंद्रमा को जल दे रही हूँ। ले बेटा। एक मिनट डैडी जी, पानी तो पिलाने दीजिए। अच्छा, पानी पिलाते हो फोटो। पानी का तो भूल ही गए। पिलाना है, पीना नहीं है। अरे बस हो गया, पूरा लोटा खत्म करेगी। मजा आ गया। ये हैं बिल्डिंग के सारे लोग जो अभी तक भूखे हैं। कुछ ने पानी पिया है, कुछ पानी पीने के लिए तैयार है। चंदा निकल चुका है। तो पूरी फैमिली हम इकट्ठी ज़मीन पे ही बैठ गए थे। व्रत खोलने के बाद हम आराम से मज़े से खा रहे थे कंफर्ट के साथ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड हैप्पी करवा चौथ।